हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो क्लास 10 साइंस का है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस से, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ को स्टडी किया था। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, इसके अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड देन V इक्वल्स टू I इंटू R एंड R इक्वल्स टू V अपॉन I। सो वी कैन से द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक्चुअली रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो ये किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। सपोज दैट कि किसी भी वायर में अगर हम करंट को फ्लो करना चाहते हैं तो करंट फ्लो तो इजीली होता है, बट क्या जिस अमाउंट में करंट को हम फ्लो करते हैं सेम इक्वल अमाउंट में करंट वन टर्मिनल से अनदर टर्मिनल पास हो पाता है या नहीं? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज किसी भी मटेरियल का अपना एक इटसेल्फ रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो को डिक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, क्या मैं जितना आपको बोल के ये बताता हूँ कि हाँ ये टॉपिक है, ये लेक्चर्स हैं, जितने भी लेक्चर्स हम लेते हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि ना जितना हमने आपको टीच किया है वो पूरा का पूरा आप गेन ही कर लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 100% आपको एक्यूरेसी कभी इम्पॉसिबल जैसी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना करंट अगर हम लोग फ्लो कर रहे हैं उतने ही करंट अगर सेकेंड टर्मिनल पर अगर जाता है तब तो वहाँ पर रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो हो गया, वो जो मटेरियल है वो हमारे करंट के फ्लो को रजिस्ट ही नहीं कर रहा है। बट अगर कोई भी मटेरियल हमारे करंट के फ्लो को रजिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हुआ या फिर डेफिनेशन इसका क्या हुआ? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? किसी भी मटेरियल की। और याद रखिए कि जितने भी मटेरियल्स हैं उन सभी मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वैसे किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। तो फॉर एग्जांपल गोल्ड है तो गोल्ड का रेजिस्टेंस अलग होगा, और सिल्वर है उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, कापर है उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्युमिनियम है उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, आयरन है उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो ये सब कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है। तो ये हुई बात किसकी? रेजिस्टेंस की। और रेजिस्टेंस होता क्या है? R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या आता है? रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई R। सेकेंड वन इज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? V अपॉन I। सो R इक्वल्स टू V अपॉन I। पॉइंट नंबर थर्ड, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां पर क्या? पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। सो वोल्ट पर एम्पियर को जो यूनिट होगी वो किसकी होगी? रेजिस्टेंस की। तो इसको हम लोग राइट करेंगे वोल्ट पर एम्पियर। इसी को ही हम लोग बोलते हैं ओम। और ओम का जो सिंबल होता है लाइक दिस, एंड ये जो यूनिट है वो SI यूनिट है, और SI यूनिट में रेजिस्टेंस जो होता है उसका यूनिट क्या है? ओम है, और इसी को वोल्ट पर एम्पियर हम लोग राइट करते हैं। तो ये बात है किसकी? रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी मटेरियल का अगर डिपेंड करता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उस मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा खुद का। तो ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल विल बी डिफरेंट, बट फॉर यूनिक मटेरियल द रेजिस्टेंस विल रिमेन्स कांस्टेंट। बट रिमेंबर दैट देयर फिजिकल कंडीशंस शुड नॉट बी चेंज्ड। इसका मतलब है कि किसी भी मटेरियल की फिजिकल कंडीशंस को अगर चेंज ना करें हम, फिजिकल कंडीशंस मीन्स होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर।
किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये हुई बात किसकी, रेजिस्टेंस की। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है क्या ये डिपेंड करता है या नहीं किसी भी क्वांटिटी पर। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अभी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट वाला है वो ये है कि किसी भी मटेरियल का जो लेंथ है, सपोज दैट जो वायर है, वायर का जो लेंथ है, तो यहाँ पर हम लोग राइट करते हैं लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। तो वायर का जो लेंथ है वो उसके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट इज दैट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ऑफ द वायर। अभी यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, तो लाइक आपको इसके जैसा एक एग्जांपल आपको बताते हैं। सपोज दैट ये जो चौक है वो आपका वायर है, तो वायर को अगर हम लोग इस साइड से अगर कट करते हैं तो आपको एक सेक्शन दिखेगा, ये एक सर्कल जैसा दिख रहा है। दिस सर्कल इज ए क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इसकी बात करेंगे लेंथ के डायरेक्शन में लेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल एरिया होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल एरिया को हमको नहीं लेना है, ये हमको रेडियल एरिया लेना है। ये जो रेडियल एरिया होता है किसी भी वायर का उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पर डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मतलब है कि हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो वायर की जो मोटाई है वो थिकनेस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करेंगे तो वायर पतला होता जाएगा। थर्ड इज नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। ये आपको मैंने डेफिनेशन में भी बोला था कि फिजिकल कंडीशंस अगर चेंज नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो ये क्या है, टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द वायर। ये कैसे इफेक्ट करता है कि हम किसी भी वायर का अगर लेंथ को अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है ये जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी इंक्रीज कब होगी, जब उस मटेरियल के लेंथ को हम लोग इंक्रीज करेंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही किसी भी वायर के लेंथ को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। लाइक आपको एकदम छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मैंने ये बोला कि छोटा सा वायर है, उसका रेजिस्टेंस सपोज दैट 2 ओम है, बिकॉज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सो टेक द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, लाइक इतने बड़े से वायर के लिए उसका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। अगर उसी की वायर के लेंथ को डबल अगर हम करते जाते हैं, डबल अप करते जाते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस भी समथिंग चेंज होगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। सो ऐसा हम बोल सकते हैं कि किसी भी वायर का जो लेंथ है वो उसके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया, जितने ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया हम इंक्रीज करेंगे, वायर की जो थिकनेस है वो मोटाई है वो इंक्रीज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द मटेरियल। मैंने आपको पहले सपोज इस पे डिस्कस किया है कि जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, आयरन हो, निकल हो, इन सब का जो रेजिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होता है और इनकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड होता है। ये टेम्परेचर, फोर्थ वन इज टेम्परेचर। फोर्थ जो टॉपिक है जो अफेक्ट करता है मैटर है वो है टेम्परेचर। लाइक आपको कभी इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके हाउस में है तो आप कभी देखेंगे कि आप बैटरी से कनेक्शन देते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, तो वायर जो है होता है वो हीट होता है, और वायर हीट होने के बाद ऐसा भी कंडीशन कभी कभी आ सकता है कि वो जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो सडनली ऑफ हो जाए, ग्लो करना बंद हो जाए या फिर ग्लो कम करने लगे। इसका मतलब ये होता है कि उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है और उसमें करंट क्या हो रही है, कम फ्लो हो रही है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। रेजिस्टेंस के जस्ट बाद एक टॉपिक आता है रेजिस्टिविटी। अबे रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी एक्चुअल में ये भी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी मटेरियल की क्या है, प्रॉपर्टी है। लाइक
रजिस्टिविटी को डिफाइन करने से पहले मैं एक फॉर्मूला डिराइव करता हूं जिससे क्लियर हो जाए। वी नो दैट आर इन प्रीवियस टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस में हमने ये अभी डिस्कस किया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है किसी भी वायर का। इसको हमने सपोज किया कि ये इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट। एंड सेकंड है दैट R is directly proportional to 1 upon A. What is it? This is the cross section area of the wire. Take this equation number second. So from equation first and second we get R directly proportional to L upon A, and when we remove the proportionality sign we can take a proportionality constant that is rho L upon A. Now this formula can be written in further condition RA upon L that is equal to rho. This rho is known as the resistivity of a material, where R is the resistance of material, A is the cross section of the wire, L is the length of the wire, and rho is the resistivity of the material. So इसको हम लोग पढ़ते हैं रो, RHO, that is resistivity of material, resistivity of material, and R equals to resistance of the material, resistance of the material or wire. And next is L. L is the length of wire. And next one is A. A is the cross section area. Cross section area of wire. Now ये अपना फॉर्मूला है जो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी को शो करता है। अब यहाँ से अगर हम इसकी डेफिनेशन को राइट करना चाहें, अभी तक हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को नहीं पढ़ा, सिर्फ ये बोला कि ये रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है लाइक रेजिस्टेंस के जैसा। बट यहाँ पर डेफिनेशन अगर बोलते हैं, अब यहाँ से देखते हैं कि सपोज दैट हम किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है उसको सपोज करते हैं 1 ओम है। इफ R equals to 1 ohm, A equals to 1 meter square, that is the cross section area, L equals to 1 meter, that is the length of the wire, then rho equals to 1 into 1 upon 1 equal to 1, because in this formula R के प्लेस पर हम लोग 1 ओम पुट कर रहे हैं, so 1, क्रॉस सेक्शन एरिया A के प्लेस पर हम लोग 1 मीटर स्क्वायर पुट कर रहे हैं, so 1, लेंथ के प्लेस पर 1 मीटर पुट कर रहे हैं, so 1, all this will become 1. In this condition हम ये बोल सकते हैं कि when we take 1 ohm of resistance wire which cross section area is 1 meter square and length is 1 meter, then the resistivity of the material will become 1 ohm into meter. अभी ohm into meter क्या है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ohm into meter, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इन अनदर फॉर्म में अगर हम लोग इसको डिस्कस करना चाहें, नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी बुक में रिटन है वो डेफिनेशन अभी आप देख रहे हैं। जो बुक की डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि RA upon L that is equal to rho if A equals to 1 meter square and L equals to 1 meter, then rho equals to R. ये बुक की डेफिनेशन है। बुक में बोलता है if 1 meter length of wire has a cross section area 1 meter square, then the resistance of the material will becomes the resistivity.
इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी वायर की लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसका रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी होती है। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या हो जाएगी इक्वल, बट इन विच कंडीशन? द कंडीशन इज लेंथ इज 1 मीटर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज द डेफिनेशन इज गिवन इन योर बुक। बट हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि रेजिस्टेंस को अगर हम 1 ओम बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं और लेंथ को 1 मीटर पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो अपने को मिलेगी वो कितना मिलेगी 1 ओम इनटू मीटर। तो ये अनदर वेज है, आप चाहे इस वे में उसको लर्न करें या फिर ऐसा, दोनों इक्वल हैं। सो यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी का जो है हम लोग जैसे क्लास में पोस्टमार्टम कर देते हैं वैसे यहाँ पर भी कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द रेजिस्टिविटी उसको हम लोग 1 बाय 1 नोट करेंगे। फर्स्ट है इट इज डिनोटेड बाय रो, दिस सिंबल इज रो। एंड नेक्स्ट इज फॉर्मूला of resistivity rho equals to RA upon L. Third one is unit of resistivity. Unit of resistivity is ohm into meter. ओम का साइन कुछ ऐसा है और इनटू में मीटर दिस, और ये SI यूनिट में है। तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। और फोर्थ वन है कि रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी। किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है ऑलवेज कांस्टेंट होती है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर हम लोग एक नोट पॉइंट राइट कर सकते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल doesn't depend on any factor. ओके, तो ये रेजिस्टिविटी कभी भी डिपेंड नहीं करती किसी भी फैक्टर पर, इसका मतलब है ये चेंज नहीं होगी। बट रेजिस्टेंस क्या होता है वो चेंज हो सकता है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।